महाशक्तिशाली वृत्तासुर, मेरे पुत्र, जाओ जाकर देवराज इंद्र का विनाश करो, और जब तक वो तुम्हारे समक्ष उपस्थित ना हो, इस संसार में अपनी विनाश लीला का आतंक स्थापित कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। देवराज इंद्र, आपको तो मैं अवश्य नष्ट करूंगा, किंतु उसके पूर्व ये पूरी सृष्टि मेरे आतंक से कंपित हो जाएगी। वृत्तासुर का जन्म तो देवराज इंद्र के अंत के लिए हुआ था, किंतु वो ऋषि दधीचि के अंत का कारण बने। ऋषि दधीचि का अंत? हाँ शिवनंदन, वृत्तासुर के कारण ऋषि दधीचि को अपने जीवन का त्याग करना पड़ा, वो भी अपने पुत्र पिप्लाद के जन्म के पूर्व। तो मुझे बताइए लंकेश, फिर आगे क्या हुआ? क्या ऋषि दधीचि को भी ये ज्ञात हो गया था कि वो भयंकर असुर वृत्रासुर उनकी मृत्यु का कारण बनने वाला है? नहीं शिवनंदन, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। शनिदेव उन्हें बार बार संकेत देकर अपनी दृष्टि के प्रति संकेत अवश्य देते हैं, जिनमें से कुछ इंद्रदेव के समान भयभीत होकर भूल पे भूल करते जाते हैं, और कुछ ऋषि दधीचि के समान संकेतों को स्वीकार कर स्वयं को और दृढ़ कर लेते हैं। सावधान रहिएगा ऋषवर, मेरी दृष्टि तो अभी तक आप पर ही टिकी है, पीछा कर रही है आपका। स्वामी, सभी व्यवस्था आप स्वयं ही करेंगे क्या? आश्रम को सज्जित करने का कार्य तो आप अपने शिष्यों से भी करवा सकते हैं। देवी, 2-1 दिवसों में स्वयं प्रभु महादेव हमारी संतान बनकर शिशु रूप में हमारे गृह में पधारने वाले हैं, इसलिए उनके सम्मान में अपने गृह को सज्जित करने का सौभाग्य तो मैं स्वयं प्राप्त करूंगा। स्वामी को इतना आनंदित देखकर मेरा मन भी अत्यंत हर्षित है।
स्वामी, आप कुशल तो है? स्वामी, ये सब क्या है? कैसे अशुभ संकेत है ये, जो बार बार उत्पन्न होके ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे परिवार पे कोई बहुत बड़ा संकट छाने वाला है। स्वामी, मेरे मन में अनेकों आशंकाएं उत्पन्न हो रही है। भावी संकटों के संकेत पाकर उनके प्रति सचेत रहना तो सर्वथा उचित है देवी, किंतु उनसे भयभीत होना उचित नहीं है। ये चाहे कैसे भी संकट हो, किसी का भी प्रभाव हो, हम एक साथ रहकर ही उनका सामना करेंगे। और मैं पुनः कह रहा हूं, जिस गृह में स्वयं महादेव शिशु के रूप में प्रकट होने वाले हों, वहां तो वैसे भी किसी भय का औचित्य ही नहीं है। मैं किसी भी अवस्था में अपना संतुलन खो बैठूं, यह असंभव है। अपनी कथनी को करनी में बदलना अत्यंत कठिन होता है ऋषिवर। बुरी परिस्थिति का सामना होने पर श्रेष्ठ पुरुष भी विचलित होकर सुपथ से भटक जाते हैं। मेरे समक्ष कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, मैं तो अपने मूल स्वभाव पर स्थिर रहकर धर्मोचित कर्म ही करूंगा। ऋषिवर, अभी तक आपने अपना धैर्य और संतुलन नहीं खोया, किंतु भविष्य में तो मैं आपकी और भी कठिन परीक्षा लेने आ रहा हूं। कर्म फलदाता शनिदेव।